हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग केमिस्ट्री का भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन, ये दो चीज़ एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। चाहे एएलपी हो, ग्रुप डी, एनटीपीसी और भी बहुत सारे एग्ज़ाम यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। ये भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन से फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज और क्वेश्चन आते हैं तो हमें पहचानना मुश्किल हो जाता है कि आखिर भौतिक परिवर्तन कौन है और रासायनिक परिवर्तन कौन है। तो आज हम इसको बहुत अच्छे से आप लोग को बताएंगे। और मेरा पेज का नाम है एजुकेशन मस्ती। अगर आप वीडियो देखेंगे तो पेज को फॉलो भी कर लीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि ये आप लोग को टॉपिक समझ में आया या नहीं समझ में आया। और मेरा पेज है एजुकेशन मस्ती, उसको फॉलो जरूर कीजिएगा। चलिए आज आप लोग को बताते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत अच्छे तरीका से समझाएंगे, आप लोग अच्छे से समझिएगा। देखिए, भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन, फिजिकल चेंज, केमिकल चेंज। तो भौतिक परिवर्तन किसे कहते हैं और रासायनिक परिवर्तन किसे कहते हैं? पदार्थों में दो प्रकार का चेंज होता है। पदार्थों में दो प्रकार के गुण होते हैं, जैसे एक होता है भौतिक परिवर्तन और एक रासायनिक परिवर्तन। तो भौतिक परिवर्तन हम किसे कहते हैं और रासायनिक परिवर्तन हम किसे कहते हैं, उसी के बारे में हम लोग समझाने जा रहे हैं। जैसे भौतिक परिवर्तन, कोई चीज है, अगर परिवर्तन के बाद हमें फिर से वापस मिल जाए, जैसे परिवर्तन हुआ और फिर से हमें वही चीज वापस मिल जाए, तो वो हो गया हमारा भौतिक परिवर्तन। जैसे देख लीजिए, जैसे मोमबत्ती का पिघलना, अगर मोमबत्ती पिघल गया, मोमबत्ती का पिघलना, मोमबत्ती पिघल गया तो पिघला हुआ मोमबत्ती से हमें फिर से मोमबत्ती मिल सकता है, तो वो हो गया भौतिक परिवर्तन। और यहाँ दिया है मोमबत्ती का जलना, अगर मोमबत्ती जल गया तो जलिएगा तो फिर से हमें मोमबत्ती कहाँ से मिलेगा, नहीं मिल पाएगा। तो जो मिल जाए उसे भौतिक परिवर्तन और जो ना मिले उसे रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। जैसे मोमबत्ती का पिघल गया तो पिघला हुआ मोमबत्ती हमें फिर से मोमबत्ती वहां से मिल जाएगा, तो ये हो गया भौतिक परिवर्तन। और भौतिक परिवर्तन अस्थायी परिवर्तन है। भौतिक परिवर्तन क्या है? अस्थायी परिवर्तन। और रासायनिक परिवर्तन क्या है? अस्थायी परिवर्तन है। क्योंकि रासायनिक परिवर्तन में कोई चीज एक बार परिवर्तन हो जाता है तो फिर हमें दोबारा वो चीज नहीं मिल पाता है, लेकिन भौतिक परिवर्तन में जो चीज परिवर्तन हुआ वो चीज हमें फिर से वापस मिल जाएगा। जैसे देखिए, मोमबत्ती का पिघलना, मोमबत्ती पिघल गया तो हमें फिर से मोमबत्ती मिल जाएगा, लेकिन वही मोमबत्ती जल गया तो जल गया तो हमें मोमबत्ती नहीं मिला। तो मिल जाए भौतिक परिवर्तन और नहीं मिले तो रासायनिक परिवर्तन। जैसे पानी से बर्फ का बनना, जैसे पानी है, पानी के हम लोग क्या फ्रिज में डाल देंगे तो बर्फ बन जाएगा, और जब उसे फ्रिज से हम लोग बाहर निकालेंगे तो फिर से हमें पानी मिल जाएगा, तो जो मिल गया तो भौतिक परिवर्तन। जैसे ये पानी से बर्फ का बनना, पानी लिए कटोरा में लीजिए और आप फ्रिज में रख दीजिए तो बर्फ बन जाएगा, और जब फ्रिज से बाहर निकालिएगा तो फिर से पानी बन जाएगा। तो ये तो इसीलिए ये अस्थायी परिवर्तन है, क्योंकि इसमें जो चीज चेंज होता है तो फिर से वही चीज बन जाता है। जैसे रेत का पानी में घुलना, अब रेत है उसको हम लोग पानी में घोल दिए, रेत को पानी में घोल दिए तो हम लोग चाहेंगे तो फिर से हम लोग रेत को सिर्फ रेत ही ला सकते हैं। जैसे CO2 से सूखी बर्फ बनना, ये सब क्या है? भौतिक परिवर्तन। चीनी या नमक का पानी में मिश्रण, भौतिक परिवर्तन। लोहे का चुंबकीयकरण, भौतिक परिवर्तन। तो आप लोग भौतिक परिवर्तन के बारे में देख लिए। भौतिक परिवर्तन क्या है? मोमबत्ती का जल, मोमबत्ती का पिघलना भौतिक परिवर्तन। पानी से बर्फ का बनना भौतिक परिवर्तन है। पानी का वाष्प बनना, जैसे पानी है वाष्प बन गया, वाष्प बन के उड़ रहा है तो वो पानी वाष्प बन गया, लेकिन वाष्प फिर से पानी बन सकता है। रेत का पानी में घुलना, CO2 से सूखी बर्फ बनना, चीनी या नमक का पानी में मिश्रण, लोहे का चुंबकीकरण, जितना भी आप इधर देख रहे हैं ये सब भौतिक परिवर्तन है। और रासायनिक परिवर्तन, मोमबत्ती का जलना, अब मोमबत्ती जल गया, जल के खत्म हो गया तो हमें दोबारा से मोमबत्ती नहीं मिलेगा, तो इसीलिए जो नहीं मिला वो हो गया रासायनिक परिवर्तन, और जो मिल गया वो हो गया भौतिक परिवर्तन। जैसे मक्खन का खट्टा होना, अगर मक्खन खट्टा हो जाता है तो फिर से वो पहले जैसा जैसे मक्खन नहीं बनेगा, वो खट्टा हो गया तो खट्टा ही रहेगा। खाने का पचना, अब एक बार
खाना पच गया, दाल रोटी सब्जी खा लिए और वो पच गया, तो फिर से वो खाना नहीं बन सकता है। तो खाने का पचना क्या है? रासायनिक परिवर्तन। लकड़ी का जलना, अब लकड़ी जल गया तो फिर से हमें लकड़ी मिलेगा? नहीं मिलेगा, क्योंकि वो जल गया। तो लकड़ी का जलना है रासायनिक परिवर्तन। दूध से दही का बनना, अब दूध है, दूध से हम लोग दही बना दिए, तो दही से फिर दूध बनेगा? नहीं बनेगा। दूध से दही का बनना, दूध था अब दही बन गया, तो दही फिर से दूध नहीं बनेगा, तो ये हो गया रासायनिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन। लोहे पर जंग लगना, लोहे पर जब जंग लग गया तो फिर से वैसा लोहा नहीं बनेगा, तो लोहे पर जंग लगना भी है रासायनिक परिवर्तन। और लोहे पर जंग लगना को ऑक्सीकरण क्रिया कहते हैं। अगरबत्ती का जलना, पदार्थ का किण्वन, फॉस्फेरस को केरोसिन तेल में डालना। अगर फॉस्फेरस को हम लोग केरोसिन तेल में डाल देंगे तो केरोसिन तेल में डालने के बाद फॉस्फोरस जलने लगता है। फॉस्फोरस को केरोसिन तेल में अगर हम लोग रखेंगे तो फॉस्फोरस जलने लगेगा। उसी तरह सोडियम को पानी में डालना, अगर सोडियम को पानी में डालेंगे तो सोडियम जलने लगेगा। तो आप लोग समझ गए होंगे भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन, फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज। एक भाषा में अगर इसको समझा जाए तो जो मिल जाए उसे भौतिक परिवर्तन कहते हैं, और जो नहीं मिले उसे रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। जो मिल जाए उसे भौतिक परिवर्तन, जो नहीं मिले उसे रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। आप लोग यहाँ देख लिए मोमबत्ती जल गया तो जल गया, तो दोबारा से मोमबत्ती नहीं मिलेगा, तो ये हो गया रासायनिक परिवर्तन। लकड़ी जल गया तो दोबारा से फिर से लकड़ी नहीं मिलेगा, तो हो गया रासायनिक परिवर्तन। दूध से दही का बनना, अब दूध से दही बना दिए तो फिर से दूध नहीं मिलेगा, तो रासायनिक परिवर्तन। तो जो मिल गया भौतिक परिवर्तन, जो दोबारा से नहीं मिले उसे रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। और ये आप जितने भी लिखे हैं ये सब है भौतिक परिवर्तन, इस साइड का है रासायनिक परिवर्तन। आप इसे याद भी रख सकते हैं, इसे याद रख सकते हैं, और बाकी समझा दिए हैं कि जो दोबारा से मिल जाए भौतिक परिवर्तन, जो दोबारा से नहीं मिले उसे रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। इतना सारा मोमबत्ती का पिघलना, पानी से बर्फ बनना, पानी से वाष्प बनना, ये सब है भौतिक परिवर्तन, ये है रासायनिक परिवर्तन। आप इसे लिख सकते हैं और यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। चलिए दोस्तों, आज ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था तो हम करवा दिए हैं। पिछले बार अगर ऐसा ही टॉपिक कोई और रहेगा केमिस्ट्री या फिजिक्स का तो आप लोग को करवाते रहेंगे। चलिए धन्यवाद, थैंक यू।